तब कांग्रेस पार्टी को अपनी माँ समझती और आपको भगवान मानती थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी? यही तो चिंता और विचारणीय प्रश्न आपने किया है कि जो व्यक्ति अपनी मातृ संस्था को माँ कहता था और मुझे जो भी वो कहती थी, उन्होंने अपनी मातृ संस्था के साथ में एक बड़ा धोखा दिया है और समूचे देश भर में ये परंपरा शुरू हुई और ये परंपरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद शुरू हुई देश में। जहाँ जहाँ भी निर्वाचित सरकारें हैं, उन निर्वाचित सरकारों को किस तरह से खरीद फरोख्त करके सौदेबाजी करके उनको सरकार को गिराओ और भाजपा की सरकार बनाओ, ये मुख्य एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान में चल रहा है। प्रदेश में यही हुआ, एक निर्वाचित सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में चल रही थी, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी हमारी। जनता ने हमको 15 साल की भ्रष्ट शिवराज सरकार को खदेड़ कर कमलनाथ जी की सरकार हमने बनाई और हमने काम शुरू किया। 1.5 साल में ही भारतीय जनता पार्टी को हमारा काम रास नहीं आया और सिंधिया के साथ में मिलकर एक निर्वाचित सरकार को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जो हुआ सारा आपके सामने है। उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। हमारे उम्मीदवार भाई रामकिशन पटेल जी मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, आर के भाई हमारे हैं, हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष जो हैं, महिला कांग्रेस के साथी सब यहाँ उपस्थित हैं। हम सब ने पूरी ताकत और शिद्दत के साथ में इस चुनाव को यहाँ पर लड़ना है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रदेश में पुनः इस उपचुनाव के बाद में कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार आएगी। भारी मतों से जीतकर हम लोग आएंगे और पुनः एक ऐसी सरकार जो दलित, गरीब, आदिवासी, किसान, नौजवान, हमारी बहनों की सुरक्षा रक्षा करने का काम करती हो, ऐसी सरकार पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। भैया ऐसी बनती वजह थी कि जो कांग्रेस के बीजेपी में शामिल करना पड़ा।